याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी। छह ढाला जी ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना चल रहा है। छह ढाला की छठी ढाल पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें मुनिराजों की चर्चा और खासकर सकल चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र की ढाल है ये। एक देश चारित्र जो है वो हम चौथी ढाल के अंतिम कारिकाओं में हम वहां पर पढ़ के आए थे। एक देश चारित्र मतलब श्रावक की जो चारित्र हैं, श्रावक जिसे अपनाता है, श्रावक के वहां पर जो है तप बताए थे, व्रत बताए थे। श्रावक के व्रत होते हैं, मुनिराजों के जो होते हैं वो तप होते हैं। तो श्रावक के तो 12 वो बताए थे व्रत, कौन से? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। 5 और 4 9 और 3 12। अब यहाँ मुनिराज जो करते हैं वो तप करते हैं, उनकी चर्चा भी आज आएगी। 12 तपों की चर्चा जो है वो यहाँ पर इसमें आने वाली है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी जो कल हमने शुरू की थी उसमें 2 बातें, एक तो आई थी, प्रश्न ये था कि मुनिराज जो है सामायिक भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करते हैं, तो सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या फर्क है? सामायिक जो है वो परिणामों की शुद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है और प्रतिक्रमण जो है वो आप देखिए, प्रतिक्रमण इसलिए किया जाता है ताकि दिन भर की जो पाप हुए हैं, दिन भर की जो गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा याचना करने के लिए, जो भी ऐसी त्रुटियां हुई हैं उनसे वो सब मिथ्या हो जाए, इस भावना से जो है प्रतिक्रमण किया जाता है। और मुनिराज दोनों ही उनकी चर्या में है, 6 आवश्यक में दोनों ही आती हैं, तो सामायिक भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करते हैं। दूसरी प्रश्न आया था, 3 गुप्तियां मुनिराजों को होती हैं, किसको होती हैं? तो मुनिराजों को तो एक तो भाषा समिति होती है, 5 समितियों में एक समिति का नाम है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब है हित मित प्रिय बोलना। तो एक तो हो गया भाषा समिति। उसके बाद 3 गुप्तियों में जो है वो वचन गुप्ती है। तो गुप्ती का मतलब है वचन को कंट्रोल करना, जहां तक हो सके बोलना ही नहीं, इसका नाम गुप्ती है। भाषा समिति का क्या है कि बोलना, लेकिन कैसा बोलना कि हित मित और प्रिय वचन बोलना। तो इस जो है वो दोनों में। और एक था सत्य महाव्रत। मुनिराजों के 3 तरह की बातें आती हैं। सत्य महाव्रत में सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलना, इसका नाम है सत्य महाव्रत। क्लियर? दूसरा जो है भाषा समिति, बोलना लेकिन कैसा बोलना कि हित मित प्रिय बोलना, इसका नाम है भाषा समिति। तीसरा वचन गुप्ती, क्योंकि 3 गुप्तियां होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन को कंट्रोल में करना, वचन को कंट्रोल में करना और काय को कंट्रोल में करना, है ना। कंट्रोल मतलब संयमित करना, उसका नाम गुप्ती है। गुप्त रहना, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, उसका नाम गुप्ती है। तो वचन की गुप्ती मतलब बोलना ही नहीं, उसका नाम गुप्ती है। मुनिराज जो है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो वह जो है अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। तो गुप्तियां जो है वो आत्म स्वरूप या 5 इंद्रिय के विषय जो है उनको कंट्रोल करने की साधन है ना, उनके लिए ये साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसीलिए इसको 5 इंद्रिय विजय के अंतर्गत ही इन 3 गुप्तियों को भी शामिल किया गया है। तो मुनिराजों के जो 28 मूल गुण हैं उनमें 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 जो है वो इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, इसकी चर्चा हमने की थी। व्हाइट बुक का इसकी चर्चा जो है वो हमने की थी। अंदर होगी, चलिए इसकी चर्चा हमने की थी।
और यहाँ जो है छठवीं ढाल में भी जो है वो हम शुरू से अगर देखें, हमने अभी तक जो है वो 5 पद पढ़े हैं, लेकिन उसका विषय वस्तु हम जो है वो व्यवस्थित रूप से इसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहली जो पद है, षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषान जल मृण हूँ बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधिशील घर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। ये पहला पद 4 महाव्रत का सूचक है, जिसमें अहिंसा महाव्रत, फिर है अचौर्य महाव्रत, सत्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। फिर अगला जो दूसरा पद है, इनमें 4 में आ गया कि सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करना, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, सूक्ष्म चोरी भी नहीं करना। जैसे श्रावक की अपन चर्चा कर चुके हैं, श्रावक मिट्टी और पानी बिना पूछे ले सकता है, लेकिन मुनिराज जब है उन्हें अगर उसकी भी जरूरत होगी तो वो पूछ के ही लेंगे। और इसके बाद जो है ब्रह्मचर्य, जिसमें 18,000 जो है शीलों की पालना वो करते हैं, स्त्री त्याग से संबंधित 18,000 जो शील के वो हैं उनकी पालना वो करते हैं, उसकी चर्चा पहले पद में आई। तो पहले पद में 4 महाव्रत की चर्चा की। फिर दूसरे पद की पहली लाइन में अपरिग्रहवाद की बात कही, अंतर 14 भेद बाहर संग दशधा ते टले। कह रहे कि अंतर में 14 तरह के अंतरंग परिग्रह और 10 तरह के बाह्य परिग्रह, इस तरह से 24 परिग्रह का अभाव करके अपरिग्रह महाव्रत जो है उसका पालन करते हैं। उसके बाद 5 समितियां होती हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। उन 5 समितियों का क्रमशः वर्णन आया। दूसरे पद की दूसरी लाइन से देखिए, परमाद तजी चोकर मही लखी समिति ईर्या ते चले। इस बात से ईर्या समिति पूरी हो गई कि जिसमें 4 हाथ जमीन वो देख करके चलते हैं। उसका उद्देश्य है जीवों की रक्षा का भाव। फिर जग सुहित कर सब अहित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे। भाषा समिति यहाँ पर वर्णन किया, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जब भी बोलेंगे तो भाषा समिति का जो एरिया है वो है हित मित प्रिय बोलना, लेकिन वचन समिति में बोलना ही नहीं, उसका नाम वचन समिति है ना। कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि बोलने में भी हिंसा होती है। जीभ टकराएगी, हवा जो है वो निकलेगी, तो उसमें भी हिंसा होती है। तो इसलिए जब वो आत्म ध्यान में लीन होंगे या बढ़ेंगे तो वो वचन गुप्ती, उन गुप्तियों को भी कंट्रोल करते हैं कि जितना हो सके उतना कम बोलें, बकवास नहीं करें, बकवाद नहीं बोले, जिससे कि और किसी को जो है हर्ट हो, दुख हो। तो इसलिए लिमिटेड बोलते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वार्तालाप करते हैं, फिजूल की बात नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी खराब नहीं करते हैं। ये चीज हमें भी सीखने लायक है कि हम न जाने कितनी बकवास जो है करते रहते हैं। तो उस बकवास को रोकने के लिए कि किसी भी तरह का जो है वो परिवाद नहीं हो, झगड़े से बचना हो तो चुप रहो, वो सबसे बढ़िया है। इस तरह से जो है यहाँ पर इसकी भाषा समिति की भी चर्चा हुई दूसरे पद तक। फिर तीसरे में ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग की बात जो है तीसरे पद में की थी। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को, और 46 दोषों को टाल करके किसी उत्कृष्ट श्रावक के यहाँ पर जो है और वहाँ आहार ग्रहण करते हैं ऐषणा समिति के अंतर्गत। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, और वे सिर्फ अपने शरीर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तप बढ़ाने के लिए ही आहार ग्रहण करते हैं। फिर है आदान निक्षेपण वाली जो है तीसरी लाइन आई, सूचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। ये आदान निक्षेपण समिति है कि जो उनके सूचि और ज्ञान और संयम के जो उपकरण हैं, 3 ही उपकरण मुनिराजों के पास होते हैं, पीछी, कमंडल और एक शास्त्र जी। तो यहाँ पर ज्ञान का उपकरण तो है शास्त्र, सूचि का उपकरण है क्या कहते हैं कमंडली, और संयम का उपकरण है पीछी। इस तरह से जो है, क्योंकि संयम प्राणी संयम है ना, यहाँ पर पीछी के माध्यम से प्राणी संयम को वो करते हैं कि कोई प्राणी मरे नहीं। इसके लिए वो क्या करते हैं, उस पीछी के द्वारा पहले उस भूमि को, उस जगह को शोध करके और फिर उठाते हैं, रखते हैं। इसलिए पीछी जो है वो संयम का उपकरण है।
और शास्त्र जो है वो ज्ञान का उपकरण है, और शुचि मतलब पवित्रता के लिए, तो शौच आदि जाने के लिए जो शुद्धि के लिए जो है वो जल जो कमंडलू है वो उनका उपकरण होता है, उसको भी वे बहुत ध्यान से रखते हैं और उठाते हैं। और हम देखते हैं कि वे स्वयं ही उठाते हैं और श्रावकों को नहीं देते हैं। जैसे आपने आचार्य श्री का भी देखा होगा, तो वे पीछे और कमंडलू स्वयं ही उठाते हैं, इतनी अवस्था में भी जो है वो दूसरों को नहीं देते हैं, क्योंकि वे उनके उपकरण हैं। श्रावक तो अपनी भक्ति से वो तो अतिरेक करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं देते हैं। निर्जंतु थान विलोकितन मलमूत्र श्लेषम परिहरे, और उत्सर्ग में जो है जहां भी है मूत्र मलमूत्र का त्याग जो है वो निर्जंतु जगह देख करके, जहां कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो उस अपेक्षा से देख करके करते हैं। तो पहले 3 पदों में जो है हमने 5 महाव्रत और 5 जो है समितियों की के बारे में सीखा। अब जो है 3 गुप्ती और 5 इंद्रिय विजय, उसको उन्होंने एक ही पद, चौथे पद में पूरा किया। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन शिथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द असुहावने, तिनमेन राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। सो इसमें 5 इंद्रिय को जीतने की बात कही गई, और मन वचन और काय को कंट्रोल करने, गुप्त रूप करने, गुप्ती रूप जो है उसकी बात कही गई कि आत्म ध्यान के लिए ये गुप्तियां बहुत जरूरी हैं। नहीं बोलना, उसके बाद मन को कंट्रोल करना, काया को भी कंट्रोल करना, एक स्थान पर रह करके, और फिर आत्म ध्यावते शब्द दिया है, आत्मा का ध्यान वो वहां पर करते हैं। और जब आत्म ध्यान में 3 गुप्ती पूर्वक जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो जो उनकी ध्यान की अवस्था बढ़ती है, वो अवस्था जो है वो ऐसी अवस्था है कि इतने पत्थर जैसे हो जाते हैं मुनिराज, कि वन जंगल के जो हिरण आदि होते हैं जानवर, वो उनके पीठ पर खाज खुजाते हैं। और इस तरह से जो उसकी चर्चा यहाँ पर की, बहुत ही उत्कृष्ट मुनिराजों की चर्या को लेकर के दौलत राम जी ने उस घटना को जो है यहाँ पर लिखा। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द सुव असुहावने, तिनमेन राग विरोध पंचेंद्रिय जैन पद पावने। रस है तो 5 रसों की चर्चा है, रूप है, गंध है, सुगंध दुर्गंध, ये सब जो है शुभ अशुभ है ना, उन सब में राग और न विरोध किसी तरह का वो करते हैं, और इस तरह से वे 5 इंद्रिय पर विजय प्राप्त करते। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, पंचेंद्रिय जय का पद प्राप्त करते हैं। उसके बाद अब जो है 5वें पद में 2-2 लाइन का डिफरेंस हो जाता है। पहली 2 लाइन जो है वो 6 आवश्यक की हैं, और बाकी की 2 लाइन जो है वो 7 अन्य गुण की हैं। तो 2 लाइन प्लस 6ठा पद, ये मिला करके 7 अन्य गुण। इस तरह से 1 से लेके 6 पद तक जितने पद है वो मुनिराजों के 28 मूल गुणों का पूरा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अपन पढ़ते हैं। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुति रति करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। यहाँ पर समता समारे, समता मतलब वही सामायिक रूप समता भाव। तो समता में हम जीवों के प्रति अंदर में करुणा बुद्धि रखते हैं, दया भाव रखते हैं। सामायिक में हम क्या करते हैं कि जितने भी जीव हैं उन जीवों के प्रति अंतर में दया भाव रख करके सबसे क्षमा करते हैं, और खुद क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। इस तरह का जो है सामायिक की एक विधि है। थुति उचारे, और स्तुति उचारते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति को गाते हैं, वंदना करते हैं। एक पर्टिकुलर तीर्थंकर की स्तुति करना वंदना के अंतर्गत है। नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, और प्रतिक्रमण करते हैं प्रतिदिन। तजे तन अहमेव को, और शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो अहमत्व है, वो भी उसका त्याग करके ये सारे 6 आवश्यक का पालन करते हैं। उसके बाद जो है 7 आवश्यक की जो चर्चा कल हमने की थी, नहीं नहाना, दंत धोवन नहीं करना, एक बार भोजन लेना, इसकी चर्चा जो है यहाँ पर है। जिनके नन्योनन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करन। कह रहे कि न तो वो नहाते हैं, न दंत धोवन करते हैं,
लेश अंबर आवरण, उनके शरीर पर लेश मात्र जो है किसी तरह का आवरण नहीं होता है, कोई भी वहां पर जो है उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, निर्वस्त्र होते हैं। दिगंबर शब्द आया है, दिशाएं ही है अंबर जिसकी, जिसकी दिशाएं ही अंबर है, ऐसा वह दिगंबर स्वरूप हमारे मुनिराजों का होता है कि दिशाएं ही उनकी कपड़े हैं। अंबर मतलब कपड़ा होता है, सो दिशाएं ही उनकी कपड़े होते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करे, और रात की अंतिम पहर में जो है वो थोड़े समय के लिए एकासन है ना, एक आसन में रह करके और वह शयन करते हैं। इस तरह की उनकी चर्या होती है। फिर एक बार दिन में ले आहार, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशह, सो लगे निज ध्यान में। करें एक बार दिन में आहार लेते हैं और खड़े अलप निज पान में, और अपने हाथ में जो है वो एक बार जो है वो ग्रास लेते हैं। और कचलोच करत न डरत परिशह, और केचलोच करते समय भी जो है वो डरते नहीं हैं, उस परिशह से उन्हें कोई डर नहीं है। और सो लगे निज ध्यान में, ये 7 अन्य गुणों को भी पालते हुए अपने ध्यान में मस्त रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। फिर उनकी जो समता रूप वर्णन है कि उनमें समता गुण भी होता है, उसका फिर अंतिम 2 पदों में बहुत सुंदर वर्णन किया। अरिमित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। मुनिराज क्या करते हैं कि कोई उपसर्ग करने आ जाए, कोई तलवार लेकर के आ जाए, है ना, अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, कोई रत्नों से पूजा कर ले और कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अर्घावतारण अर्घ चढ़ाए, है ना, बहुमूल्य वस्तुएं दे, असी प्रहारन और जो है तलवार आदि से वार करे, तो भी मैं सदा समता धरन, लेकिन उसमें भी मैं वो जो है मुनिराज साम्य भाव धारण करते हैं, सबके प्रति जो है दया की भावना रखते हैं। उसका कारण क्या है कि जब उनके 6 काय के जीवों का मुनि बनते ही जो है वो त्याग हो जाता है, तो फिर वो किसी जीव को क्यों सताएंगे, क्यों मारेंगे और क्यों दुखी करेंगे। तो इसलिए आप देखिए ये रत्नत्रय के धारी हैं, रत्नत्रय मुनिराजों में प्रकट हैं, रत्नत्रय को आगे अपने अनुभव से बढ़ाते हैं, जिसके कारण और हमें रत्नत्रय पसंद है, हमें मोक्ष मार्ग पसंद है, इस कारण से हम मुनियों की वंदना करते हैं कि मुनिराज जिस मार्ग पे चल रहे हैं वह मार्ग जो है श्रेयस्कर मार्ग है, तो उस मार्ग पे हमें चलना है, इस कारण से वे मुनि हमें अच्छे लगते हैं। जनरली होता है ना, जिसे रुपया पैसा पसंद है तो उसे जो मिलीनियर होते हैं, बिलीनियर जो भी होते हैं, वो पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, वो उसके बारे में सुनेगा, उसके समाचार सुनेगा कि कौन सबसे रिचेस्ट पर्सन है और उसके साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उससे रिलेशन बनाने की कोशिश वह करता है। तो ऐसे ही और फिर अगर पैसे वाला है तो पैसे वाले से ही शादी विवाह के संबंध बनाना भी चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको वही पसंद है। तो ऐसे ही हमें अगर मोक्ष मार्ग पसंद है तो मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, वो हमें पसंद होंगे कि नहीं होंगे? तो कह रहे हैं हमें वो ही पसंद आएंगे जो उस मार्ग में चल रहे होंगे, जो वितरागी होंगे और जो इस तरह से 28 मूल गुणों का पालन करके समता भाव धारण करके रखते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। और उनकी अंतर में महिमा हमें आनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, और महाजनों ये न पथ गतः स पंथ, ये कहा जाता है, संस्कृत की एक उक्ति है कि महाजन लोग जिस रास्ते पे चलें उस रास्ते पे बिना किसी विचार करके चल देना चाहिए। अगर सुख चाहिए तो जो मार्ग उन्होंने अपनाया है उस मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। इस तरह यहाँ तक जो है वो उनकी चर्चा की मुनिराजों के 28 मूल गुणों की, है ना, 6ठे पद तक 28 मूल गुणों की चर्चा की, जो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, जो उनके अंतर ये गुण है। और इन 28 मूल गुणों को मुनिराज तो पालते ही हैं, पालते क्या है, उनके तो सहज पलते हैं,
क्योंकि अंतर में वैराग्य की ऐसी तीव्रता है जिसके कारण उन्हें ये 28 जो नियम है वो दुखकारी नहीं लगते हैं, कष्टकारी नहीं लगते हैं। हमें सुनने में जरूर लगते हैं कि अरे कितना डिफिकल्ट मुनिराजों की चर्या है, कि देखो एक आसन में सोना पड़ता है, ठीक है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना पड़ता है, और भूमि और ये क्या मिट्टी और पानी भी नहीं बिना पूछे किसी से ले सकते हैं, एक समय खाना पड़ता है। इतनी सारे परिचय, हमें तो परिचय लगते हैं, लेकिन वो उन्हें उनके जीवन के लिए तो वो बहुत ही उत्कृष्ट वो रहता है। उन सहज ही जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं, वो सहज ही उनको पाल लेते हैं। हाँ जी, जितेंद्र जी को कोई प्रश्न है? नहीं है। चलिए आगे 7वां पद आज हम पढ़ते हैं। 7वां और 8वां पद, फिर स्वरूपाचरण चारित्र की आज थोड़ी सी चर्चा हम शुरू करेंगे। चारित्र 2 तरह का यहाँ पर बताया। सकल वैसे तो देखिए पहले हमने पढ़ा था तो 2 चारित्र बताया, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र, है ना, और एक देश चारित्र। एक देश चारित्र श्रावक धर्म के अनुसार बताया गया, सकल चारित्र मुनि धर्म के अनुसार बताया गया। अब सकल चारित्र में भी जो है वो और भेद यहाँ दौलत राम जी ने किया। सकल चारित्र और उत्कृष्ट चारित्र जो होता है उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, उसको बोला स्वरूप आचरण चारित्र, आत्मलीनता बढ़ाने वाला चारित्र। क्योंकि ये जो 28 मूल गुण है ये बाह्य चारित्र हैं, ये जो दिखते हैं हम सबको। ये जब 28 मूल गुण मुनिराज पालन करते हैं तो उनकी चर्या, जब हम उनका समागम करते हैं तो हमें ये सारी चीजें दिखती हैं कि कैसे वो रहते हैं। एक समय का आहार लेते हैं, आहार के लिए निकलते हैं तो अटपटे नियम लेते हैं, और ये सारी चीजें हमें बाह्य में दिखाई देती हैं, तो है ना, जो सकल चारित्र उनका है। लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र ये हम और आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो उनके आत्म अनुभव की लीनता का नाम जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। उसकी चर्चा भी आगे आएगी। अभी 7वां पद पढ़ते हैं, जिसमें मुनिराज जो है 12 प्रकार के तप करते हैं। जो 12 तरह के तप की चर्चा आई है, सूक्ष्म थोड़ी सी अपन चर्चा यहाँ करेंगे समय को देखते हुए। फिर आज 7वां पद लेकर के कल हम जो है आगे के स्वरूपाचरण चारित्र के जो पद हैं उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय से वे सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए, स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे, आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। दौलत राम जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आगे क्या कहने वाले हैं उसको अगले वाले पद में ही मतलब एक क्लू वो दे देते हैं, संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि भाई आगे वो क्या कहने वाले हैं, है ना। जैसे आजकल की फिल्मों में, वो धारावाहिकों में, सीरियल्स में आता है ना कि अगले वीक क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आपको दिखा करके और आपको लालायित करते हैं ताकि आप जरूर जो है अगले वीक या जब भी वो सीरियल आने वाला है तो पहले ही आकर के बैठ जाओ आप देखने के लिए। ऐसे ही दौलत राम जी भी यहाँ पर जो है वो बताएंगे, अभी तो मैंने जो बताया वो सकल चारित्र का वर्णन किया, और अब अगर आपको सुनना है तो स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा में अगले 8वें पद में करने वाला हूं, उसकी बात अब सुनो। तो बहुत अच्छे से वो ऐसी हर गाथा में, हर ढाल में उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व वाली जब ढाल दूसरी ढाल में, वहां भी इसी तरह उन्होंने लिखा है कि अब मैंने ये सब ग्रहित बता दिया, अब नाउ है ना, यू कैन लिसन अबाउट द अग्रहित मिथ्यात्व। अब आप अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में सुनिए। बहुत अच्छे से इन्होंने उसको, इस विषय वस्तु को अगर इसको खोला जाए तो बहुत दिन लग जाए, एक एक उस पर अपन इसकी चर्चा करें, लेकिन हमें मोटे रूप से समझना है क्योंकि हम सभी को अंततः मुनिराज बनना है, क्योंकि बिना मुनि बने मोक्ष होगा नहीं। तो ये भाव मिला है मनुष्य भाव, और इस भाव में अगर ऐसी तैयारी हो जाए और मुनि बनने का अवसर मिल जाए तो इससे बढ़िया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं फिर कब मुनि अवस्था कब मनुष्य अवस्था मिलेगी, है ना, कब हम मनुष्य बनेंगे, कब जैन साहब बनेंगे और कब हमें जिनवाणी सुहाएगी। ये उत्तरोत्तर हम बहुत दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि बहुत दिनों तक जो है वो दिक्कत उसमें दुर्लभ है उसको,
चलिए, तो तप तपे द्वादश, उन्होंने कहा कि मुनिराज जो हैं वो 12 तरह के तप को आदरते हैं, तप करते हैं। और तप में जब तप की चर्चा चलती है तो 2 तरह के तप होते हैं, एक अंतरंग तप और एक बाह्य तप। अंतरंग तप कौन से, सॉरी, बाह्य तप जो है वो भी 6 है और अंतरंग तप जो है वो भी 6 तरह के होते हैं। अनशन, उनोदर, अवमोदर्य, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन, ये जो है 6 बाह्य तप हैं। इनकी विशेष चर्चा जब कभी विषय आएगा तो अपन इसमें और डिटेल करेंगे। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इस तरह से जो है 6 आंतरिक तप भी होते हैं। प्रायश्चित जो आपको मैंने बताया पहले ही कि अगर आहार की चर्या के समय या दिन में ऐसी कोई गलती मुनिराजों से हो जाती है तो वे अपने आचार्य श्री के पास जाकर के, जैसे बच्चा जो है माँ के पास बिना निश्चलता से जाकर के अपनी गलती बता देता है कि मैंने ये मिस्टेक कर दी। माँ के सामने बच्चे को कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो जो जैसा हुआ, पड़ोस के बच्चे को मार के आया, पीट के आया, कि शीशा तोड़ के आया, कि कार का शीशा तोड़ के आया, जो भी करके आया, चुपचाप आकर के माँ को बता देगा। ऐसे ही मुनिराज इतने निश्चल होते हैं कि जो भी दिन भर में कोई मिस्टेक हुई आहार चर्या के दौरान या आते जाते कहीं पर भी, तो वह जो है मुनि आचार्य श्री के पास आकर के और बोल देते हैं, महाराज श्री आज मुझसे ये गलती हो गई, मैंने आज ये नहीं कर पाया, या 28 मूल गुणों में मेरा ये जो है वो पालन सही तरह से नहीं हुआ, मेरे भावों में यहाँ कहीं विकृति ऐसी रह गई। तो आचार्य श्री उसको, उस पर्टिकुलर मुनिराज को जो है वो जो भी तपस्या वगैरह कुछ नियम आदि दे करके और उसकी शुद्धि करवा देते हैं। तो इस तरह से प्रायश्चित मतलब जो भी गलती की है उसका अनुभव करना, गिल्टी फील करना और उसको प्रायश्चित विधि के द्वारा उस दोष को दूर करना, ये प्रायश्चित के अंतर्गत है। विनय, विनय उन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय। मुनिराजों को जो है किसकी विनय हो, तो मुनिराजों को जो है अपने देव और शास्त्र के प्रति जो है अंतर में बहुमान रहता ही है। आत्मा की विनय सबसे बढ़िया विनय है कि वे अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं, आत्मा के सिवाय और कुछ लेना देना उनका नहीं रहता है। वैयावृत्ति एक शब्द आती है, यहाँ वैयावृत्ति शब्द जो है वो मुनिराज का लक्षण है ना। तप किसका है, ये मुनियों का तप है, श्रावकों का तप नहीं है। हम अगर श्रावक, क्योंकि श्रावक है तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मुनिराजों की जितनी हो सके उतनी सेवा शुश्रूषा करें, लेकिन वो उसको हम तप अपना नहीं मान सकते। मुनिराज ही संग में अन्य मुनिराजों को अगर कोई बीमारी हो गई है या कोई अस्वस्थ है, बुखार हो गया है, तो एक मुनि दूसरे मुनि के हाथ पैर दबा करके उनकी और जैसे भी सेवा शुश्रूषा हो सकती है वैसी जो करने की अंतर में प्रवृत्ति है उसका नाम वैयावृत्ति है। हम श्रावक तो अपने भावों के अतिरिक्त होकर के हम वैयावृत्ति करते हैं, उसे हम वैयावृत्ति की उसमें कह देते हैं, कहने में आ जाता है कि हम वैयावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन उत्कृष्ट वैयावृत्ति जो है मुनिराज के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि मुनि ही एक मुनि के भावों को समझ सकता है, श्रावक मुनि के भावों को नहीं समझ सकता है ना। श्रावक अपने हिसाब से वो कहेगा, अगर मुनिराज बीमार हो गए तो श्रावक तो कुछ भी बोल सकता है, अगर इसे अच्छा ज्ञान नहीं है कहेगा सब पेंडोल ले लो, ये खा लो, वो खा लो, कोई दवाई ले लो, लेकिन नहीं, मुनि ही जानते हैं कि उनकी चर्या कैसी है और कैसे उनको बिहेव करना है, उनके साथ किस तरह से ट्रीट करना है। ये एक मुनि के भावों को अच्छे से जान सकता है उस अपेक्षा से, क्योंकि ये मुनि के तप है, श्रावक के तप नहीं है। सो इसलिए वैयावृत्ति तप किसका है कि एक श्रावक मुनिराज के पैर दबाएगा तो वैयावृत्ति तप होगा मुनिराज को, कि मुनिराज खुद एक दूसरे मुनिराज की सेवा करेंगे तो उस मुनिराज को वैयावृत्ति तप होगा। तो मुनिराज को वैयावृत्ति तब होगा जब वे स्वयं अन्य संघ में जो भी मुनिराज हैं उनके प्रति दया की भावना रख करके उनकी अगर कहीं कोई बीमारी की अवस्था है उस समय जो सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, उसका नाम वैयावृत्ति है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय वे करते ही हैं क्योंकि एक शास्त्र उनके पास हमेशा रहता है और स्वयं अगर अच्छे ज्ञानी साधु महात्मा हैं तो नियम से वे खुद भी शास्त्र लिखते हैं। तो इस तरह से एक शास्त्र रखने का विधान मुनिराजों के पास होता है, क्योंकि और ज्यादा शास्त्र तो वो उठा के ले भी नहीं जा सकते। तो उस अपेक्षा से जो है एक शास्त्र का विधान जो है इसमें जिनवाणी में आता है।
ध्यान करते हैं। ध्यान में 4 तरह के ध्यान है जिसकी चर्चा अपना विशेष वर्कशॉप अपन कर चुके हैं बरदुबई में जो हुआ था मुसल्ला टावर में। इसमें से 4 ध्यान कहे गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तत्वार सूत्र में आता है परे जो है, परे जितने हैं वो मोक्ष कारणम है ना, तो जो 2 हैं वो मोक्ष के कारण हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो मुनियों के जो है वो धर्म ध्यान ही होता है और फिर आगे और पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, तप बढ़ाते हैं तो शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह से ध्यान करने का उनका नियम रहता है। सो वो ध्यान रहता ही और उनका जीवन ही ध्यान में है, धर्म ध्यान में ही है, लेकिन कदाचित फिर भी भावों में गिरावट आती है तो वहां वापस वो धर्म ध्यान में ही लगे रहते हैं। प्रवचन करना, शास्त्र रचना, विहार करना, उपदेश देना, ये ही उनका काम होता है। और इस तरह की जो है और व्युत्सर्ग है ना, शरीर और सांसारिक भोगों के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं रहना, इस तरह का अंतर में जो है वो तप की वृद्धि के लिए ये सारी परिणति जो है वो मुनिराजों के अंतर में रहती है। सो तप तपे द्वादश धरे वृषदश। वृषदश का मतलब है 10 धर्म, क्योंकि उत्कृष्ट रूप से 10 धर्म मुनिराजों के ही होते हैं। सो मुनिराज ही 10 धर्म के सच्चे अधिकारी हैं। सो 10 धर्म का पालन करते हैं। रत्नत्रय सेवे सदा, और हमेशा सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्रमय होते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। मुनि साथ मेवा एक विचरे, या तो वो संग में रहते हैं या अकेले भी विचरण करते हैं। अभी जैसे वर्तमान समय को देख करके ये कहा जाता है कि अकेला एकल मुनिराज जो है वो वर्तमान की जो उनके संगठन की अवस्था है उस अपेक्षा से उत्कृष्ट नहीं है। अकेले मुनि को नहीं रहना चाहिए, है ना। वो किसी न किसी 1-2 मुनिराजों के साथ में रहें तो उनकी चर्या जो है वो निरतिचार रूप से आराम से पल सकती है। तो लेकिन कई मुनिराज रहते भी हैं, तो दोनों विधान है यहाँ शास्त्र में, दोनों विधान है कि एक एकल भी रह सकते हैं और 1 मिनट, ये किसी का माइक चालू था। हाँ, एकल भी रह सकते हैं और समूह में संघ में भी रह सकते हैं। लेकिन कायदा ये है अभी वर्तमान की परिप्रेक्ष्य, क्योंकि अब देखिए चतुर्थ काल में तो वज्र वृषभ नाराज संगनन और इस तरह के उत्कृष्ट संगनन वाले जीव हुआ करते थे। तो उस समय जो मुनिराज होते थे उन्हें अगर श्रृगालनी खा जाए तो उनके शरीर इतना स्ट्रांग होता था कि सुकुमाल मुनि को 3.5 दिन तक श्रृगालनी खाती रही, तब जाकर के वो पूरा उनका तब मृत्यु हुई उनकी 3.5 दिन बाद। तो आप सोचिए इस तरह के संगठन वाले अगर मुनिराज हैं और वह एकल विहार भी करें, अकेले जंगल में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए मुनिराज अगर 2, 3, 4 जैसे संघ में रहें तो वो ज्यादा उत्कृष्ट रहता है। ऐसी बात यहाँ आई, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा, और भव सुख को कभी चाहते नहीं है। जिसे हम सुख मानते हैं वो उन्हें सुख नहीं मानते हैं और उसका उसको पसंद नहीं करते हैं, सांसारिक सुखों को। यो है सकल संयम चरित, इस तरह ये पूरा संयम सकल चारित्र कहा गया है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब आपको स्वरूपाचरण सुनना चाहिए। स्वरूपाचरण क्या है उसकी बात यहां बता रहे हैं। देखिए निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करने से स्वरूपाचरण की प्रैक्टिस ज्यादा होती है। जीव जो है वो मुनिराज जो है और अपनी आत्म ध्यान में लीनता बढ़ा पाते हैं जब वह 28 मूल गुणों का बिना दोष लगाए पालन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और कह रहे जिससे है ना अपनी निधि प्रकट होती है, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। स्वरूपाचरण से आत्मनिधि प्रकट हो जाती है, जो आत्म खजाना है वो प्रकट हो जाती है, और मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और दूसरी पर प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाता है। इस तरह से उत्कृष्ट वर्णन जो है पद 7 तक जो है मुनिराजों की उत्कृष्ट चर्चा, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन की। अब देखिए एक पुराना भजन है
जिसमें देव क्या वर्णन किया कि हम अगर देव दर्शन करते हैं उसका क्या फल है। तो यहाँ पर मैंने जिन चंद्र की जगह मैं अपने गुरुदेव का लेकर के और मुनिराजों की चर्चा कि मुनिराजों का भी दर्शन करना हमारे लिए कितना भव नाश कराने का कारण है, उसका एक छोटा सा भजन है, दौलत राम जी ने ही लिखा है ना। छह डाला के जो दौलत राम जी हैं उन्होंने ही ये भजन लिखा है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनशो विषाद, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनशो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, धन दिन छिने आज सुगुनी चिंते जिन राज अबे, धन दिन छिन आज सुगुनी चिंते जिन राज अबे, सुधरो सब काज दोल अचल रिद्धि पाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। दौलत राम जी कहते हैं कि मैंने जिनेंद्र भगवान के जिन चंद्र वदन, वदन मतलब मुख, जिनेंद्र भगवान का मुख देख करके स्वपद सुरुचि आई, मुझे जिनेंद्र भगवान का मुंह देख करके मेरे को अपनी रुचि लग गई। भगवान का दर्शन करके फायदा क्या है? तो कह रहे भगवान का दर्शन करके हमें अपनी रुचि लग जाए, मुझे भी वैसा ही काम करना है, ऐसी प्रतीति आ जाए तो वह सार्थक है। इस तरह से हम जिनेंद्रों के मुनिराजों के दर्शन करके, मुनिराजों के स्वरूप को देख करके स्वपद सुरुचि जागृत करें। इस मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ और इसके बाद जो है एक बहुत ही अद्भुत और अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर जो है वो दिलीप जी के द्वारा कंडक्ट होने वाला है। सो इसलिए आप सब लोग जो जुड़े रहेंगे। और अभी फटाफट जो है विनीता भाभी से निवेदन करता हूँ 2 प्रश्न वो पूछे। पूछना था कि आयोत्सर्ग है, जैसे अपन ध्यान करते मुनि मोक्ष जाते तो वो कायोत्सर्ग उसमें आएगा ना, मतलब वो क्रिया के लिए कायोत्सर्ग जरूरी है। हाँ देखिए, काया और उत्सर्ग शब्द है। काया का उत्सर्ग करना मतलब त्याग देना, उसका नाम कायोत्सर्ग। सो जनरली हम श्रावकों के लिए कायोत्सर्ग ये है कि शरीर की प्रति जो ममत्व बुद्धि है उसको छोड़ करके आत्म बुद्धि आत्मा में लगे, इसका नाम कायोत्सर्ग है। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ताकि पंच परमेष्टि का याद रहे और हम अपनी आत्मा से जुड़ पाएं। इसलिए कायोत्सर्ग जो है अपने यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को बोला गया है। और मुनिराजों की उत्कृष्ट रूप से कायोत्सर्ग है, मतलब यह है कि उन्हें अपने शरीर के प्रति रंच मात्र भी लगाव नहीं है, प्रीति नहीं है। तो वो जिस दिन मुनि बनते हैं, वैराग्य जिस दिन आता है उसी दिन से उनके कायोत्सर्ग कंटिन्यूअस चला रहता है ना। एक समय भी अगर काया के प्रति प्रेम की भावना आ जाए तो गुणस्थान भी गिर जाता है। तो इस तरह से जो है इसको हम समझेंगे।